हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर युहित गुप्ता। आज के इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द पार्शन-बैक इफेक्ट। इन द लास्ट वीडियो लेक्चर्स वी हैव स्टडीड अबाउट द नॉर्मल जीमैन इफेक्ट एंड द एनॉमलस जीमैन इफेक्ट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पार्शन जीमैन इफेक्ट। अब देखो इस इफेक्ट में होता क्या है, हम यहाँ पे दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टडी करते हैं। एक होता है हमारे पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एटम, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंड स्पिनिंग मोशन के कारण होता है। सेकेंड होता है हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम बाहर से अप्लाई करते हैं। अब देखो, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगा, तब हमारे पास क्या होगा, एल एंड एस जो है कपलिंग वो मेंटेन रहेगी। मतलब ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द स्पिनिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो दोनों आपस में क्या रहेंगे, कपल्ड फॉर्म में रहेंगे। मतलब एल एस कपलिंग जो है वो बरकरार रहेगी इन द केस ऑफ पार्शन-बैक इफेक्ट, जब हमारे पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अगर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो है एटम का वो कम हो जाए देन दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा, तो एल एस कपलिंग जो कि एटम की थी वो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने का क्या मतलब है कि जो हमारा ऑर्बिटल मोशन था उसमें जो जेड कंपोनेंट था वो क्वांटाइज्ड हो जाएगा अलग से, एंड जो स्पिनिंग मोशन का जेड कंपोनेंट था वो भी अलग से क्या हो जाएगा, क्वांटाइज्ड हो जाएगा। अब देखो, इसको हमने यहाँ पे एक पिक्चर की फॉर्म से समझाया हुआ है कि सपोज़ कि इलेक्ट्रॉन जो है जब ऑर्बिटल मोशन में मूव करता है तो उसके पास क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, एंड जब वो अपनी स्पिन के अराउंड मूव करता है तब उसके पास क्या होता है, स्पिनिंग मोशन होता है। बट जब हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा दे दिया तो क्या हो जाएगा, इसका एल जेड कॉम्पोनेंट अलग से क्वांटाइज्ड हो जाएगा एंड एस जेड कॉम्पोनेंट भी अलग से क्वांटाइज्ड हो जाएगा। अब देखो, समझते हैं कि इस क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है। कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, एंड जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड दिया तो क्या होगा, उसका जो जेड कंपोनेंट होगा वो एक अलग से ओरिएंटेशन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मतलब उसकी जो ओरिएंटेशन होगी वो अलग हो जाएगी। मतलब उसे हम लिख सकते हैं एल जेड इज इक्वल टू एम एल इंटू ऑफ एच क्रॉस। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो एल एंड एस के बीच में कपलिंग है वो टूटती जाएगी, एंड एल जेड एंड एस जेड जो कंपोनेंट हैं वो अलग से क्वांटाइज्ड हो जाएंगे। तो एल जेड इज इक्वल टू ऑफ एम एल एच क्रॉस होता है, ये हमें पता है, एंड एम एल की वैल्यू जो है वो लाई करती है फ्रॉम माइनस एल से लेकर एल तक। मतलब इसमें टोटल इसकी 2l+1 वैल्यूज़ होती हैं। सिमिलरली एस जेड जो है विच इज़ इक्वल टू एम एस इंटू ऑफ एच क्रॉस, एम एस की जो वैल्यू है वो लाई करती है फ्रॉम माइनस एस से लेकर एस तक। मतलब इसकी भी हमारे पास टोटल 2s+1 वैल्यूज़ होंगी। नाउ अगर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो ऑफ एल एंड एस, अब देखो उसका जेड कॉम्पोनेंट एंड उसका एस कॉम्पोनेंट ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए क्वांटाइज्ड हो गए हैं। एंड जब एल जेड कॉम्पोनेंट अलग से प्रिसाइज करेगा एंड एस जेड कॉम्पोनेंट अलग से प्रिसाइज करेगा तो उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, वो अलग अलग होगी। तो इसके कारण ओमेगा एल हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू ई बी डिवाइड बाई ऑफ 2mc। ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में स्टडी किया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वो देख लें। एंड सिमिलरली हम ओमेगा एस लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 2EB डिवाइड बाई ऑफ 2mc, बिकॉज जो जी एल कॉम्पोनेंट रहता है फॉर द ऑर्बिटल मोशन उसकी वैल्यू 1 होती है एंड स्पिनिंग मोशन के लिए इसकी वैल्यू हमारे पास 2 होती है। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा एल इज इक्वल्स टू म्यू एल डिवाइड बाई ऑफ एल इंटू b, so it will be EB divided by 2mc and s can be written as mu s divided by of s, and इसकी वैल्यू है 2EB डिवाइड बाई ऑफ 2mc। अब देखो ये क्या है, इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एल कॉम्पोनेंट व्हेन प्रोसेसेस अराउंड द बी। मतलब जो एल कॉम्पोनेंट है, दिस इज़ द एल कॉम्पोनेंट, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो है वो प्रोसेस कर रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दिस इज़ द ओमेगा एल। एंड सिमिलरली जो एस कॉम्पोनेंट है जो प्रोसेस कर रहा है अराउंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी विच इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा ऑफ एस। तो हर एक देखो, अगर एल जेड कॉम्पोनेंट प्रिसाइज कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग भी हमारे पास एनर्जी होगी, एंड अगर हमारे पास एस जेड कॉम्पोनेंट प्रिसाइज कर रहा है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड
तो उसकी भी हमारे पास एक एनर्जी होगी। तो एनर्जी ऑफ द ईच प्रोसेशन विल बी ओमेगा एल इंटू एल जेड। सो ओमेगा एल की वैल्यू लिख देंगे विच इज़ ई बी डिवाइड बाई ऑफ 2mc एंड एल जेड की वैल्यू आ जाएगी एम एल इंटू ऑफ एच क्रॉस। एंड डेल्टा ऑफ ई एस कैसे लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू ओमेगा एस इंटू ऑफ एस जेड। ओमेगा एस की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की है विच इज़ 2 EB डिवाइड बाई ऑफ 2mc इंटू एस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास एम एस इंटू ऑफ एच क्रॉस आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो सम होगा दोनों इंटरेक्शन एनर्जीज का दैट विल बी डेल्टा ई एल प्लस ऑफ डेल्टा ऑफ ई एस। ई एल की वैल्यू जो है वो लिख देंगे, इसे हम लिख सकते हैं दैट इज़ एम एल इंटू ऑफ एच क्रॉस इंटू ई बी डिवाइड बाई ऑफ 2mc। ठीक है, तो ई बी डिवाइड बाई 2mc एंड एच क्रॉस जो है वो कॉमन आ जाएगा इस केस में भी एंड इस केस में भी। तो ये बच जाएगा हमारे पास एम एल प्लस 2ms ई एच क्रॉस। ई एच क्रॉस को हमने लिख दिया ई एच डिवाइड बाई ऑफ 2 पाई, 2 पाई को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई बी डिवाइड बाई ऑफ एम सी। अब देखो जब हमें फाइंड आउट करना हो कि उसके वेव नंबर में कितनी शिफ्ट आ रही है तो उसे डिनोट करते हैं माइनस ऑफ डेल्टा टी के साथ विच इज़ इक्वल टू जितनी इंट्रैक्शन एनर्जी है डिवाइड बाय ऑफ एच सी कर देंगे। तो हमारे पास जो इंट्रैक्शन एनर्जी की वैल्यू आई थी दैट वाज डेल्टा ऑफ ई, तो उसको हम एच सी के साथ डिवाइड कर देंगे एंड हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो ये बचेगा विच इज़ इक्वल टू एम एल प्लस 2mc ई बी डिवाइड बाई 4 पाई m c स्क्वायर। ठीक है, एंड इसको अगर हम लिख दें ई बी डिवाइड बाई 4 पाई m c स्क्वायर को लिख सकते हैं एल डैश। सो इसे बोला जाता है लॉरेंटेज यूनिट। सो इट विल बी ई बी डिवाइड बाई 4 पाई m c स्क्वायर एंड इसे मेजर किया जाता है इन द सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में जो हमारी शिफ्ट आएगी वेव नंबर में। अब देखो जो हमने वेव नंबर में शिफ्ट ली है वो नेगेटिव ली है, उसका बेसिक रीज़न यह है कि E इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई ऑफ लैम्डा होता है एंड एनर्जी जो है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ही वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती है हमारे वेव नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है एंड इसी वजह से हमने क्या लिया है यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसीडर किया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन रूल्स in the case of normal Zeeman effect as well as for the Paschen effect. Now अगर हम नॉर्मल जीमन इफेक्ट की बात करें तो डेल्टा एम एल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहती है। कब ज़ीरो रहती है, जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो पैरेलल होता है टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल्टा एम एल की वैल्यू +-1 रहती है जब हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एनॉमलस जीमन इफेक्ट में डेल्टा एम एस की वैल्यू क्या रहती है, 0 एंड +-1 रहती है, ये हमें याद रखना है। नाउ बात आती है फॉर द पास्शन इफेक्ट। सिलेक्शन रूल रहेंगे वो रहेंगे अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है वो पैरेलल टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है तो डेल्टा एम एल की वैल्यू 0 रखेंगे एंड अगर वो परपेंडिकुलर है टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन डेल्टा एम एल की वैल्यू +-1 रखेंगे एंड अदरवाइज डेल्टा एम एस की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 0 रहेगी इन द केस ऑफ सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन, डबलेट टू डबलेट ट्रांजिशन एंड ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन। एंड अगर हम बात करें सिंगलेट से डबलेट की या सिंगलेट से ट्रिपलेट की तो इस तरह की ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होंगी। सो दिस वॉज all about the Paschen-Beck effect and its selection rules. इसका अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द पाशन-बेक इफेक्ट। मान लो हमारे पास जो ट्रांजिशन हो रही है दैट इज़ फ्रॉम 2p टू 2s स्टेट में हो रही है तो इस तरह के केस में हमारे पास L की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, S की वैल्यू रहेगी हमारे पास 1/2 बिकॉज 2s + 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है एंड यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। इस केस में 2s के केस में l की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, 2s + 1 की वैल्यू 2 है, s की वैल्यू क्या रहेगी 1/2 रहेगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है फ्रॉम 2p स्टेट से 2s स्टेट में तो हमारे पास सबसे पहले हमारा काम जो रहेगा दैट विल बी नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस को पता करना दैट विल बी इक्वल टू 2s + 1 इंटू 2l + ऑफ 1। फॉर द केस ऑफ 2p l की वैल्यू हमारे पास 1 है, s की वैल्यू 1/2 है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट दैट इज अ 6 लाइन्स एंड एम एल की वैल्यू जो है वो एल के करस्पॉन्डिंग होगी, एल की वैल्यू 1 है तो एम एल की वैल्यू 3 होगी, 1 0 एंड -1 एंड एम एस की जो है एस के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज़ होंगी 1/2 एंड -1/2, अगेन 1/2 एंड -1/2 एंड 1/2 एंड अगेन -1/2। एंड जब हमें शिफ्ट देखनी होगी लॉरेंटेज यूनिट में दैट विल बी इन माइनस ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू एम एल प्लस ऑफ 2ms इंटू ऑफ हमारे पास फैक्टर आता था एक एल डैश वाला। ठीक है, तो लॉरेंटेज यूनिट में जो शिफ्ट आ रही है विच इज़ द फैक्टर ऑफ एम एल प्लस ऑफ 2ms
तो यहाँ पे ml प्लस 2ms की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस 2 and 0। कैसे आई, देखो ml की वैल्यू कितनी है 1 है, ms की वैल्यू कितनी है 1/2 है, 1 + 2 × 1/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2। एंड अगर हम देखेंगे फॉर द केस ऑफ 1 and -1/2, तो ml की वैल्यू 1 है, 2 × -1/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 बन जाएगा, और इसलिए हमारे पास 2 and 0 वैल्यू जाएंगी। सिमिलरली आप बाकी की भी फाइंड आउट करके देख सकते हैं। एंड 2s के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, हमारे पास l की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 2 लाइन्स आएंगी। एंड ml की वैल्यू, देखो l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, एंड s की वैल्यू 1/2 है तो ms की वैल्यू क्या रहेगी 1/2 एंड -1/2। एंड यहाँ से शिफ्ट आएगा लॉरेंटेज यूनिट में, दैट विल बी 1 एंड -1। अब देखो अगर हमें स्पेक्ट्रल लाइंस जो है उसकी फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, देखो ml प्लस ऑफ 2ms की जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो हम लिख देंगे, दैट इज़ 2, 1 एंड 0। ठीक है, मतलब ml प्लस 2ms जो बेसिकली लाई कर रहा है दैट इज़ फ्रॉम -2 से लेकर +2 तक लाई कर रहा है, सो इट विल बी 2, 1, 0, -1 एंड -2। एंड जो 2s की वैल्यूज़ हैं वो 1 एंड -1 के करस्पॉन्डिंग जो है लाई कर रही हैं, मतलब इसकी जो वैल्यू है 1 एंड -1 लाई कर रही है। अब देखो अब देखो चेंज कितना रहा है, हमेशा हर वक्त चेंज जो आएगा दैट विल बी 1 का चेंज आएगा या 0 का चेंज आएगा, मतलब ml प्लस ऑफ 2ms में हमेशा जो चेंज हमें देखने को मिलेगा दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 और 0। ठीक है, इतना ही शिफ्ट हो सकता है, 0 चेंज हो सकता है, जब +-1 चेंज हो सकता है। 2 से 1 में शिफ्ट करेगा तो 1 का चेंज आएगा, 0 से -1 में चेंज करेगा तो हमारे पास 1 का चेंज आएगा। एंड जब 1 से 1 की ट्रांजिशन होगी तो 0 का चेंज आएगा, -1 से -1 में ट्रांजिशन होगी तो 0 का चेंज आएगा। एंड यहाँ से 0 से लेकर 1 तक का देखेंगे तो -1 का चेंज आएगा, एंड -2 से -1 का देखेंगे तो -1 का चेंज आएगा। ठीक है, तो ये -1 का चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है, 0 के चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है, +1 के चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारे पास बेसिकली 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसे बोला जाता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इफेक्ट, विच इज़ इक्वल टू ml प्लस 2ms l डैश प्लस ऑफ a इंटू ml इंटू ms इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है वो मैग्नेटिक ऑर्बिटल एंड स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज ड्यू टू द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द पार्शियल बैक इफेक्ट। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एंड इसके रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको क्यू बैंक की फॉर्म में मिल जाएंगे।